प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, बना के आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क अर्न कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो कृपया करके एक लाइक करें और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो आप लोग के सामने आते रहे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 की पावर x माइनस वाई का अगर वैल्यू 27 के बराबर है और 3 की पावर x प्लस वाई का वैल्यू 243 के बराबर है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखते चलिएगा इस ये जो आपको दिख रहा है इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या है, 2 है और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है, 6 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। यहाँ आप ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर x माइनस वाई का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 27 के बराबर दे रखा है और 3 की पावर x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 243 के बराबर दे रखा है। इस 243 का हम क्या करते हैं, यहाँ देखते चलिएगा, अगर 243 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अगर फिर इस 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा और इस 27 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा और इस 9 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 243 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 कितना बार यूज किया गया है, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, क्या दिया हुआ है कि 3 की पावर x माइनस वाई का वैल्यू अगर 27 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर x माइनस वाई का अगर वैल्यू 27 के बराबर दिया है तो ये जो 27 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 3 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 27 के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, अगर ये दोनों आपस में सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है कि 3 की पावर x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 243 के बराबर है और आप 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो गया, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 की पावर 5। फिर से हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें और इसको क्या कर लें, इक्वेशन 2 कंसीडर कर लें और इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 के साथ हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मतलब क्या कि x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है 3 और x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है 5। अगर इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, 5 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 8/2। 8/2 का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि x का जो मान होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, क्या लिखा हुआ है कि x की पावर a अपॉन में x की पावर b की पावर a प्लस b इंटू x की पावर b अपॉन में x की पावर c की पावर b प्लस c इंटू x की पावर c अपॉन में x की पावर a की पावर c प्लस a का जो है वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है
ऑप्शन ए है x की पावर a प्लस बी, ऑप्शन बी है 1 और ऑप्शन सी है x की पावर a प्लस बी प्लस सी और ऑप्शन डी है 0। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हम क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो चलिए, हम कल क्या बताए थे, प्रॉपर्टी बताए थे कि x की पावर a है अपॉन में x की पावर b, अगर ये दोनों आपस में सेम होता है तो ये क्या हो जाता है, घट जाता है। कब, जब यहाँ क्या हो, बट्टा का साइन हो, मतलब डिवीजन का साइन हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर a माइनस b लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, x की पावर a अपॉन में x की पावर b को क्या लिख सकते हैं, x की पावर a माइनस b, और इसके ऊपर में पावर पहले से क्या दे रखा है, a प्लस b, फिर क्या है मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ देखिए x की पावर b अपॉन में क्या है, x की पावर c है, तो x की पावर b अपॉन में x की पावर c को क्या लिख सकते हैं, x की पावर b माइनस c। अब की पावर में क्या दे रखा है, b प्लस c, और x की पावर c अपॉन में x की पावर a को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, क्या लिख सकते हैं, x की पावर c माइनस a की पावर आप क्या लिख सकते हैं, c प्लस a लिख सकते हैं। अब ये भी पता है कि x की पावर a की पावर b रहेगा, तो इसका मतलब a इंटू बी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर a b हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे, तो x की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इंटू क्या हो जाएगा, x की पावर b प्लस c इंटू बी माइनस सी, इंटू क्या हो जाएगा, x की पावर c प्लस a इंटू c माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू x की पावर यहाँ b प्लस सी माइनस बी माइनस सी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर, इंटू x की पावर c प्लस ए है और यहाँ क्या है, c माइनस ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है सेम है, क्या बताए थे, a की पावर b इंटू ए की पावर c है, ये दोनों आपस में अगर सेम है तो इस दोनों का आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट का यूज करके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x के पावर में हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, x की पावर में क्या बचा, 0 बचा। और किसी भी संख्या पे जब पावर 0 होता है तो उसका मान किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर 0 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि 2 की पावर 2x माइनस वाई का वैल्यू 32 के बराबर है और 2 की पावर x प्लस वाई का वैल्यू अगर 60 के बराबर है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। हम यहाँ पे मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लें, फिर y का वैल्यू निकाल लें। अगर ये इस दोनों का वैल्यू हमको पता चल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ डाटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखते चलिएगा। डाटा क्या दे रखा है कि 2 की पावर 2x माइनस वाई का वैल्यू 32 दे रखा है। कितना दे रखा है, 32 दे रखा है। दूसरा डाटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 की पावर x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर है। अब बताइए इस 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, 32 के बराबर होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 की पावर 5। तो फिर से हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या कि 2x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको निकल करके आया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 16 दिख रहा है, इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है।
तो 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। अब बताइए फिर से ये दोनों आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, 4 आ गया। इसको अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। यहाँ देखते चलिएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है, और 2x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अगर इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2x प्लस एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस वाई का वैल्यू 4 के बराबर है। यदि x का वैल्यू 3 अपन कंसीडर कर लिए हैं, किसके बराबर आया है, 3 के बराबर आया है, तो x का वैल्यू हम क्या कंसीडर कर लिए हैं, 3। तो y का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 1। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू क्या निकाले हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। x का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, x का जो वैल्यू है वो निकाले हैं 3, और y का वैल्यू क्या निकाले हैं, 1। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो बस x को किससे रिप्लेस कर देना है, 3 से। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x की पावर b प्लस सी की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c प्लस ए की पावर c माइनस ए इंटू एक्स की पावर a प्लस बी की पावर a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखिए इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इस दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम पीछे जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें भी इस कंसेप्ट का यूज किए थे। हम क्या बताए थे कि x की पावर a की पावर अगर b है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर a इंटू बी लिख सकते हैं। क्या किए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। ध्यान से देखते चलिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिख सकते हैं। इंटू क्या हो जाएगा, x की पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ फिर से क्या दिख रहा है, b प्लस सी और b माइनस सी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इस कंसेप्ट का यूज करके हम b प्लस सी और b माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए फिर से ये क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब क्या कि ऊपर वाला जितना भी पावर है वो आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो ऊपर में क्या बच रहा है, 0। तो किसी भी संख्या x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0, और किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 रहता है उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। तो क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट 80 माइनस रूट 112 अपॉन में क्या दिया हुआ है, रूट 45 और गुना माइनस क्या दिया है, रूट 63 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 3/4 होगा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/3/4 होगा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है, ध्यान से देखते चलिएगा, तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, 1/1/3 होगा, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, 1/7/9 होगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है।
ध्यान से देखते चलिए, 80 है, 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 5 लिख सकते हैं। और 112 को आप क्या लिख सकते हैं, 112 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए अगर किसी को दिक्कत है तो इसको 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या 1, तो ये हो गया 56 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि 112 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4, मतलब क्या लिख सकते हैं, 112 को आप लिख सकते हैं 16 गुना 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 7 लिख सकते हैं। उसी तरह से 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 45 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या कि 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। 63 का अगर करना है तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो जिसको दिक्कत होगा आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड से इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए √80 को हम क्या लिख रहे हैं, 80 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 5 लिख सकते हैं। फिर क्या है, क्वेश्चन में माइनस का साइन, क्या है, माइनस का साइन। रूट अंडर 112, 112 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 7 लिख सकते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, 45, और ये जो 45 आपको दिख रहा है, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 5 लिख सकते हैं। माइनस 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते चलिएगा, हम क्या बताए थे कि रूट अंडर ए बी का मतलब क्या है, कि रूट अंडर ए बी का जो वैल्यू होगा, रूट अंडर ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी लिख सकते हैं। मतलब क्या, इस नंबर के साथ भी रूट को सेपरेट कर दिए और बी को भी इस नंबर के साथ क्या किए, बी पर भी ये क्या किए, रूट डाल दिए। तो यहाँ पे रूट अंडर 16 गुना 5 को आप क्या ले सकते हैं, रूट 16 गुना रूट 5 माइनस रूट 16 गुना रूट 7 अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट 9 गुना रूट 5 माइनस रूट 9 गुना रूट 7। अब यहाँ देखिए ये जो रूट 16 है, तो ये जो रूट है, रूट 16 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इंटू रूट 5 माइनस 4 इंटू रूट 7 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 इंटू, क्योंकि रूट 9 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, तो 3 इंटू रूट 5 माइनस 3 इंटू रूट 7। अब देखिए ऊपर में जो आपको दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है, 4 यहाँ भी दिख रहा है, 4 यहाँ भी दिख रहा है। तो 4 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या ऊपर में क्या बचेगा, रूट 5 माइनस रूट 7, अंश में क्या बचेगा, रूट 5 माइनस रूट 7। कब, जब 4 को हम कॉमन ले लिए। और हर में से अगर हम क्या करते हैं 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, रूट 5 माइनस रूट 7। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच रहा है, 4/3, और 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है 1 पूर्णांक 1/3 देखते हैं कि किस ऑप्शन में है। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है सी, ऑप्शन सी में क्या है, 1 पूर्णांक 1/3 है। इसका मतलब क्या कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्यूबिक रूट ऑफ 72.9 अपॉन में 0.4096 का मान या वैल्यू क्या होगा। तो आपको ऑप्शन दे रखा है, ध्यान से देखते चलिएगा। ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 0.5625, क्या दे रखा ऑप्शन 0.5625, और ऑप्शन बी दे रखा है 5.625, क्या दे रखा है 5.625, और ऑप्शन 3 दे रखा है, ऑप्शन 3 दे रखा है आपको 182, और ऑप्शन डी है 13.6। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ देखिए, अगर रूट nth रूट ऑफ ए को आप क्या लिख सकते थे, ए की पावर 1 अपॉन में n लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूबिक रूट ऑफ 72.9 अपॉन में 0.4096 को आप क्या लिख सकते हैं, 72.9 अपॉन में 0.4096 की पावर में क्या हो जाएगा, 1/3। क्लियर है। उसके बाद अब अगर यहाँ देखिए, यहाँ भी एक पॉइंट है और यहाँ भी क्या पॉइंट है।
हम क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 729 अपॉन में 4096। अब ऊपर वाले पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, और नीचे वाले पॉइंट को हटाते हैं ऊपर में क्या हो जाएगा, एक पर कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो की पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ देखिए इस 10 से ये 10 क्या हो ये इस जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बच रहा है 729 इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा 4096 की पावर में 1/3। अब इस दोनों को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, 729 अपॉन में 4096 इंटू 1000 की पावर में क्या 1/3। क्लियर है। अब यहाँ देखिए a इंटू बी की पावर अगर n है, इसका मतलब क्या है कि a की पावर n इंटू बी की पावर n, इसको लिख सकते हैं। इस कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, आगे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो ध्यान से देखते चलिएगा, आप इसको हम क्या लिख सकते हैं 729 अपॉन में 4096 की पावर में क्या हो जाएगा 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 1000 की पावर में 1/3। अब ये जो 1000 है, इस 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये जो 729 है, ये किसका क्यूब है 9 का क्यूब है, और 4096 किसका क्यूब है 16 का क्यूब है। तो 9/16 का होल क्यूब, और पहले से क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1/3 इंटू 1000 को आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की पावर क्या हो जाएगा 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 9/16 गुना 10। इसको आप क्या लिख सकते हैं 90/16 लिख सकते हैं। अब 90/16 का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इवन संख्या है, ऊपर अंश में भी इवन नंबर है, सम संख्या है, और नीचे में भी क्या है सम संख्या है हर में। इसका मतलब क्या, ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 45, और नीचे में क्या हो जाएगा 8। और 45 में अगर 8 से आप डिवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आ जाएगा 5.625 के बराबर आ जाएगा। इससे हमको क्या पता चला कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 की पावर n+4 माइनस 2 की पावर 2n अपॉन में 2 इंटू 2 की पावर n+3 अब प्लस 2 की पावर -3 का वैल्यू क्या होगा, मतलब मान क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नंबर दे रखा है 2 की पावर n+1, ऑप्शन बी दे रखा है 2 की पावर 3, और ऑप्शन सी दे रखा है 2 की पावर -3, और ऑप्शन डी क्या है 1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन हमारा सही है। तो ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 की पावर n+4। इसका मतलब क्या कि अगर n a की पावर में b प्लस सी, इसको आप क्या लिख सकते हैं a की पावर b इंटू a की पावर c। ये दोनों अगर आपस में सेम होता है, इस दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो इस कंसेप्ट के का हेल्प लेते हुए हम 2 की पावर n+1 2 की पावर n+1 2 की पावर n+4 को हम क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं। तो 2 की पावर n+4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन में क्या है 2 इंटू 2 की पावर n और +3 है। तो 2 की पावर n+3 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 2 की पावर -3। अब यहाँ देखिए ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जो है यहाँ 2 की पावर n भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर n यहाँ भी दिख रहा है, 2 की पावर n यहाँ भी दिख रहा है, और इस 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। हम क्या करते हैं अंश में से 2 की पावर n इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 3 -1 अपॉन में 2 इंटू 2 की पावर n इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 अब प्लस यहाँ क्या दे रखा है 2 की पावर -3। अब बताइए 2 की पावर n से ये 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको क्या बचते हुए नजर आ रहा है 2 की पावर 3 -1 अंश में बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा
2 की पावर -3। अब 2 की पावर 3 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। 8 - 1 अपॉन में 8 अब प्लस, और a की पावर -n को आप क्या लिखते थे, 1 अपॉन में a की पावर n लिखते थे। इस कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। तो 8 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/8 अब प्लस 1 अपॉन में 8। अंश समान है तो हर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8। अब बताइए 8/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर आएगा, 1 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। तो अगर इस तरह के का अगर आप इंटरेस्टेड क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड बनाना चाहते हैं ताकि आपको आपके एग्जाम में दिक्कत ना हो, आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड या आगे और भी जो भी चैप्टर है अगर उसका हम डिस्कशन करेंगे तो आपको क्या चल पाए, पता चल पाए। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि 4 की पावर 0.5 इंटू 0 की पावर 0.5 की पावर 4 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, ध्यान से देखते चलिए। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, और ऑप्शन सी है 1/8, और ऑप्शन डी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो हमारे साथ आप भी क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आंसर को क्या कीजिए, मैच कीजिए, ताकि आपका भी क्या हो, प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। 4 की पावर 0.5 इंटू क्या है, 0.5 की पावर 4। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, की पावर क्या हो जाएगा, 0.5। और ये जो 0.5 दिख रहा है, तो 0.5 में से अगर हम पॉइंट को हटाते तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और 1/2 को ही क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस दोनों को भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 0.5 इंटू 2 की पावर -4। अब यहाँ देखिए 0.5 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर -4। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो ऊपर वाले को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस -4। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 -4 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 2 की पावर 3, और 1 अपॉन में 2 की पावर 3 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1/8 के बराबर आ जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए ताकि आप क्या कर सके, हमारे साथ प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि टाइम क्या है, बहुत ही कम है, और इस बहुत ही कम टाइम में हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में, ताकि हम क्या कर सके, मैथ के सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप क्या कर सके, उठा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। अगर √5 प्लस √3, ध्यान से देखते चलिएगा, √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3 को अगर अपन ए कंसीडर कर ले, क्या मान लें, ए मान लें। अब बताइए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन में ए के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अंश में है
ये जो आपको दिख रहा है इसमें जो अंश में है वो इस एक्सप्रेशन में कहाँ है, हर में है, और इस एक्सप्रेशन में जो हर में है इस एक्सप्रेशन में वो क्या है, अंश में है। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो ए का जो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर आप इसको ए कंसीडर करते हैं तो ये क्या है, 1/a। क्लियर है। अब यहाँ एक चीज और आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, ये जो आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या इसको क्या कीजिए, इसका रेशनलाइज करके वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए, फिर इसका रेशनलाइज करके वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए और दोनों को ऐड कीजिए, तब पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ये दो मेथड है, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्या किए हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो वैल्यू दे रखा है उसको अपन क्या कंसीडर कर लिए, ए कंसीडर कर लिए, और सेकंड एक्सप्रेशन में जो वैल्यू दे रखा है उसको अपन क्या कंसीडर कर लेंगे, 1/a कंसीडर कर लेंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ए क्या है, ए की जगह पे ए है और बी की जगह पे क्या है, 1/a है। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, ये जो ए है, ए क्या है, √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस क्या है, √3 प्लस 1/a, 1/a, ए की जगह पे 1/a का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो 1/a का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3 का क्या है, होल स्क्वायर माइनस क्या है 2। अब अगर इसका वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ भी √5 माइनस √3 है। पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इसका आप वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, हर को क्या करते हैं, गुना करके लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं, हर में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो √5 प्लस √3, ये क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3, तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा, √5, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर में पहले से क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ देखिए स्क्वायर दे रखा है। अब माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखते चलिएगा, ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है। तो ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2a ए की जगह पे क्या है √5 और बी की जगह पे क्या है √3। अब प्लस ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ पे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ए की जगह पे क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 5, अब प्लस 3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3, और माइनस क्या हो जाएगा 2√5 √3, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये क्या, इसको अगर ए कंसीडर कर लें तो ये भी ए हो जाएगा, अगर इसको बी कंसीडर कर लें तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो नीचे में क्या दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर जो है √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसके वैल्यू में से आपको क्या करना है,
2 को घटा लेना है। अब देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बच रहा है, 5 + 5 10, 3 13 3 16, 16 और 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस क्या है 2। अब बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर भी तो है, ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ क्या है, स्क्वायर भी है। तो अगर 16/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, और 64 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 62। क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। 64 में से अगर 2 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ये भी आप क्या कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो देखते चलिएगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को दोबारा आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस सोल्यूशन को देख सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और वहाँ पे आपको फिर से क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 का जो मान है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 का जो है वैल्यू क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 16, और ऑप्शन सी है 32, और ऑप्शन डी क्या है, 64। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 16 की पावर 0.16 है इंटू 2 की पावर 0.36 है। अब इस 16 को आप क्या लिख सकते हैं, और 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 की पावर क्या है, 0.16 इंटू 2 की पावर क्या है, 0.36। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 16 गुना 4 करेंगे तो 64, और 2 पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद क्या करना, पॉइंट डाल देना, क्या हो जाएगा 0.64। अब इंटू 2 की पावर 0.36। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये दोनों अगर आपस में सेम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं पावर में। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36। तो इसका जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। आप ऐड करके देख लीजिएगा, 0.64 प्लस 0.36 का जो वैल्यू आता है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक में पूछा जाए। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते चलिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट का यूज करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ देखिए हम क्या बताए थे, अगर √2 है, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। अगर यहाँ √3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। मतलब √3 लिखिए या √3 को इस टाइप से लिखिए, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। उसी तरह से यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, √3 2 है, और √2 को भी आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और ये क्या है 3, और ये क्या है 4। क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये जो आपको 2 दिख रहा है, 2 लिख लीजिए। उसके बाद क्या दिख रहा है, 3 लिख रहा है, 3 लिख लीजिए। फिर से क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 लिख लीजिए। फिर से क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 लिख लीजिए। अब इसका क्या कीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 3 2 3 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो देखिए 2 से पहले इसको अगर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 और ये 3 हो जाएगा। अगर इसमें 3 से लगाते हैं तो ये 1 हो जाएगा,
ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 3 का जो एलसीएम होगा वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। मतलब क्या, 2 3 और 2 3 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम समवर्तक जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मतलब क्या, इसके अंदर में जो नंबर है उसका हम क्या किए, एलसीएम निकाल। एलसीएम निकालने के बाद आप ध्यान से देखते चलिएगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ 2, यहाँ क्या है 3। अब यहाँ देखिए, अगर हम इस यहाँ पे 12 डाल देते हैं, क्या डाल दिए, एलसीएम कितना आया, 6 आया, तो यहाँ पे क्या डाल दिए, 6 डाल दिए। अब अगर यहाँ 6 डालते हैं तो इस 2 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना। तो 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको क्या करना, इसके ऊपर में पावर डाल दें। 3 की पावर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है और ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये आपस में क्या है, बराबर है। ये हम करके अब आपको हम दिखा भी देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 6 रूट ऑफ 3 की पावर 3, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/6। अब इस दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 1/6। इससे ये कैंसिल होकर के 2 बचेगा। इसको क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 1/2। और ये जो 3 की पावर 1/2 है इसी को क्या लिख सकते हैं, √3 भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और ये इस एक्सप्रेशन की जगह ये जो एक्सप्रेशन लिखे कैसे लिखें ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से अगर हम इसको लिखते हैं, 3 है और यहाँ 2 है, हम अपने मन से यहाँ क्या किए, रूट यहाँ पे क्या दिए हैं, 6 डाल दिए। अब इस 3 से इस 6 को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो 3 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और वो जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको क्या कीजिए, इसके ऊपर में पावर डाल दीजिए, 2 की पावर 2। उसी तरह से √2 है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है। अगर हम यहाँ 6 डालते हैं, इस 2 को इस 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, 3 है और यहाँ 4 है। यहाँ अपने मन से अगर 6 डाल रहे हैं तो 3 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको इसके ऊपर में पावर डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बताइए इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 27। इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4। इसका जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8। उसके बाद इसका जो वैल्यू है 4 की पावर में स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या है, 60√27, 60√4, 6√8, 6√16, है ना। अब आपको ध्यान में पूछना है, अगर यहाँ पूछता कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, अब बताइए 27, 4 और 8 और 16 में कौन सबसे बड़ी संख्या, 27 बड़ी संख्या है। इसका मतलब क्या, इस चारों में सबसे अगर बड़ी पूछता क्या हो जाता, √3, क्या हो जाता, √3। और अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि सबसे छोटी कौन है या सबसे छोटा कौन है, तो अब बताइए 27, 4, 8 और 16 में सबसे छोटा कौन है, 4 छोटा है। इसका मतलब क्या कि ये जो आपको दिख रहा है √2 जो है इन चारों में क्या है, सबसे छोटा है। √2 क्या है, इन चारों में सबसे छोटा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप से बनाएंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन कौन सा आंसर जो है सही होगा, ध्यान से देखते चलिएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है √2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको √4 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है √2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है √3। इसका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, √2 जो है सबसे क्या है, छोटा है। और ये छोटा कैसे है इसके बारे में अगर आपको पता चल करना है तो इस कंसेप्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास को हम क्या कर रहे हैं, यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब आप आगे हम दूसरे क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखते चलिएगा, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का अगर आप चाहते हैं कि हमको प्रॉब्लम ना हो, आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल से रिलेटेड अगर किसी मैथ का कोई भी मैथ का टॉपिक डाला जा रहा है, यहाँ तो हम क्या कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस को आपको क्या करें, डिस्कस करें, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, मार्क ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए